नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीडीपी में पूछे गए हैं उनको। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, अभिकथन ए दिया हुआ है। क्या, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर क्या है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प चुनें। ए क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कि ज्ञान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अन्वेषण, प्रतिबिंब और बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से किसी विषय या अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाते हैं तथा शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं एवं इसके अनुसार पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन ए को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। और ऑप्शन सी की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव की विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ऑप्शन ए गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी वर्गीकरण और ऑप्शन डी वैचारिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गैर प्रासंगिकरण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए गैर प्रासंगिकरण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संगठन, वर्गीकरण तथा वैचारिक प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान देते हैं जबकि गैर प्रासंगिकरण का इसमें कोई योगदान नहीं है। प्रक्रिया अधिगम द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उनकी क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति में पहले से मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ऑप्शन बी बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। ऑप्शन सी सीखने में पुनर्वरण की भूमिका पर। ऑप्शन डी आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर।
राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? अनुभवात्मक अधिगम एक अर्थ है अनुभव या अवलोकन पर आधारित या शामिल अधिगम है। यह इस विचार पर आधारित है कि लोग स्वयं चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर विचार करके सबसे अच्छा सीखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल और आत्म जागरूक विकसित करने में मदद करता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी हीनता, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी अलगाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपनापन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अपनापन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में अपनापन जैसी भावना को प्रोत्साहित करता है। किसी व्यक्ति के विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक संदर्भ प्रदान करके विकास को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव शेष समाज के साथ उसकी अंतःक्रिया पर पड़ता है। थर्ड क्या फ्रेंड्स? विकास के दौरान व्यक्तियों के परिवर्तन अनुभव उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने के से बचना चाहिए। ऑप्शन डी संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए अध्यापक अध्यापिका को छात्र के मन स्थिति तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को जानना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है। ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वह अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। ये सही नहीं है, इसके बारे में पूछा है तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? सी सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, यह अधिगम के बारे में सही कथन नहीं है। अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है तथा यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। अधिगम के लिए विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं?
ऑप्शन ए संरचनावादी, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणवादी, ऑप्शन सी व्यवहारवादी, ऑप्शन डी प्रकार्यवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संरचनावादी। राइट ऑप्शन ए संरचनावादी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संरचनावादी उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान सर्जन में सक्षम होते हैं। इस उपागम में छात्र शिक्षण के प्रति सक्रिय रहता है तथा वह बाह्य वातावरण को मुख्य केंद्र बनाकर के अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। छात्र अन्वेषण और अंतः प्रक्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी संप्रत्यय प्रतिचित्रण, ऑप्शन सी प्रकार्यात्मक स्थिरता और ऑप्शन डी गैर उदाहरण निर्मित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकार्यात्मक स्थिरता। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, ये सुसाधित नहीं करती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकार्यात्मक स्थिरता नामक युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। अनुमान लगाना, संप्रत्यय प्रतिचित्रण तथा गैर उदाहरण निर्मित करना, यह सभी अधिगम को सुसाधित करती है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं क्या? सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्रियाशीलता का परिणाम है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? उसको पूछा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए विषय वस्तु की प्रासंगिकता, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी सहपाठी सहभागिता, ऑप्शन डी जानकारी का संदर्भीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि सहपाठी सहभागिता, जानकारी का संदर्भीकरण, विषय वस्तु की प्रासंगिकता, इन सभी को महत्व देना चाहिए। सहपाठी सहभागिता से किसी विषय वस्तु के आपसी रोचकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अभिकथन ए है, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क आर क्या फ्रेंड्स? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सही विकल्प चुनना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दोनों कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करने से बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। ऑप्शन ए जानकारी के भंडारण एवं उपयोजन से योग होता है। ऑप्शन बी अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। ऑप्शन डी बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी अन्वेषण व अंतः क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। रचनावादी कक्षा कक्ष शिक्षा के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है, जो चर्चाओं और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता देता है। एक रचनावादी कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण सामाजिक और संचार के कौशल को बढ़ावा देता है, जो प्रायः सहयोग और स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। फर्स्ट वैज्ञानिक तर्क, सेकेंड तार्किक चिंतन, थर्ड कंठस्थीकरण, फोर्थ अनुकरण। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, केवल फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन बी क्या है, केवल फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और फोर्थ, और ऑप्शन डी केवल थर्ड और फोर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है, जो वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने की अवसर प्रदान करता है। वह वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है। वैज्ञानिक तर्क को एक समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सामग्री, प्रक्रियात्मक और ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण सोच शामिल है। तार्किक सोच किसी समस्या का मूल्यांकन करने और तार्किक समाधान के साथ आने की प्रक्रिया है। चिंतन का उच्चतम रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी पूछताछ विधि, ऑप्शन सी चर्चाएं, ऑप्शन डी खोज अन्वेषण विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्याख्यान विधि। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। व्याख्यान विधि सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर के सुनते रहते हैं। अध्यापक द्वारा अपनाई गई व्याख्यान विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है, जबकि पूछताछ, चर्चाएं और खोज अन्वेषण विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को अत्यधिक महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए संदर्भ से हटकर, ऑप्शन बी अप्रासंगिक, ऑप्शन सी बहुत ही अमूर्त, ऑप्शन डी संयोजित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी संयोजित। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी संयोजित होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रभावी अधिगम शिक्षण अधिगम के उन तरीकों का वर्णन करता है जो अधिगम को सुखद बनाते हैं। प्रभावी अधिगम विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा। छात्र अवधारणाओं या पाठ को सार्थक तरीके से अधिगम के लिए अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यह विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़ करके ठोस अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है तथा विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्य में निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य के अनुसार अपने तरीकों से सीख सकें। अतः अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ऑप्शन बी स्व आकलन हेतु अवसर देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में प्रतियोगिता भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्व आकलन हेतु अवसर देना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए स्व आकलन हेतु अवसर देना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्व आकलन बच्चों द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान कौशल प्रक्रियाओं रुचि व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित है। यह अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीति अपनाने और नए सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करता है। प्रेरक अधिगम परिवेश को सृजित करने के लिए स्व आकलन से छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 56। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। ऑप्शन बी मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन डी अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में वे जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत विद्यालय और शिक्षक होते हैं। इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है फ्रेंड्स? अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत परिवार और समाज होते हैं। क्या होते हैं? परिवार और समाज होते हैं। इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऑप्शन सी ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऑप्शन डी ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचार के महत्व दे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। इस प्रकार का कार्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, जबकि विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना तथा ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, ऐसे कार्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए अर्थपूर्ण और संदर्भित, ऑप्शन बी असंदर्भित और अर्थहीन, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण और असंदर्भित, ऑप्शन डी संदर्भित और अर्थहीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अर्थपूर्ण और संदर्भित। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तभी होता है जब अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होता है, क्योंकि अर्थपूर्ण और संदर्भित अधिगम में बच्चों को एक सकारात्मक माहौल मिलता है जिसमें बच्चे बेहतर ढंग से एवं
सहज रूप से सीखते हैं। इस अधिगम के द्वारा बच्चे सक्रिय रूप से भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ऑप्शन सी, महारत उन्मुख पुष्टि देने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा बच्चों की स्वीकृति को स्वीकार करना, विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय अपेक्षाएं रखना, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि प्रदान करना और विद्यार्थियों को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों के लिए यथासंभव श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना जो सार्थक है तथा बच्चों के जीवन के अनुभवों तथा क्षमताओं से जुड़े होते हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षण के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब ऑप्शन ए, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। ऑप्शन डी, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। ऑप्शन सी, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए तब सीखना अधिक प्रभावी होगा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए तथा पठन सामग्री बहुत ही मूर्त एवं सरल हो। विषय वस्तु को संबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए और पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित की जाए। तो बच्चों का सीखना आदि प्रभावी होता है जब बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तथा क्षेत्र का विकास होता है तथा जब बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तब भी सीखना प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अविकल्प का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, सहभागिता के बहुविध साधन। ऑप्शन बी, भेदभाव के बहुविध तरीके। ऑप्शन सी, प्रतिनिधि के बहुविध साधन। ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भेदभाव के बहुविध तरीके, जो ये हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नहीं पूछा गया है इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए भेदभाव के बहुविध तरीके सार्वभौमिक अविकल्प का हिस्सा नहीं है। अधिगम भेदभाव रहित होना चाहिए तथा सभी बच्चों को सहज रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि सहभागिता के बहुविध साधन, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन तथा अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके अधिगम दिशा निर्देश के लिए सार्वभौमिक अविकल्प का हिस्सा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या है फ्रेंड्स? वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालयों को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए, सक्षम रचनात्मक। ऑप्शन बी, असक्षम अन्वेषण। ऑप्शन सी, सक्षम पाठ्यपुस्तक आधारित। ऑप्शन डी, असक्षम गैर संदर्भित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सक्षम रचनात्मक। मतलब कि मस्तिष्क सक्षम है इसलिए विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने
के लिए मस्तिष्क सक्षम है, इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। रचनात्मक अधिगम के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। रचनात्मक साक्षरता के रूप से शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हमें इसे उसी स्थिति के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर बच्चे में रचनात्मकता की कुछ जन्मजात क्षमता होती है। रचनात्मकता अधिगम जो है, रचनात्मक अधिगम व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अलग अलग और असामान्य रूप से चीज़ों का विश्लेषण करने की दिशा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।